औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में भी मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिन्होंने अलालत के बाद पहली मर्तबा अपनी एक फ़िक्री नशिस्त से ख़िताब करते हुए जहाँ दूसरे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, वहाँ उनका अहम मौज़ू था अफ़वाज पाकिस्तान से मुख़ातिब होना। और उन्होंने हमारे जो मुसल्लह अफ़वाज के फ़ील्ड मार्शल हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब और दीगर जनरल साहिबान को एक मर्तबा फिर ये पेशकश की है कि वो अल्ताफ़ हुसैन से बात करें। अल्ताफ़ हुसैन को ना तो सदर बनना है इस मुल्क का, ना वज़ीर-ए-आज़म बनना है, ना उनको इक़्तिदार की ख़्वाहिश है, लेकिन वो मुल्क की सलामती, खुशहाली, पूरी कौम की खुशहाली के लिए और मुल्क की मज़बूती के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि कम अज़ कम सियासत में फ़ौज का किरदार नहीं होना चाहिए। फ़ौज अपना आइनी किरदार अदा करे और सियासत जो है वो सियासतदानों को करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर, मैं और मेरी पूरी कौम और मेरे दोस्त अहबाब, मेरे चाहने वाले, मेरे वर्कर, तमाम लोग अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि माज़ी में भी हमारी इन्हीं शराइत पर पेशकश रही हैं और एक मर्तबा फिर मैं इस पेशकश को दोहराता हूँ कि पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और मज़बूती के लिए वो जो है चाहते हैं कि उनके फ़ौज उनके साथ ताउन करे, वो उन फ़ौज के साथ ताउन करे, लेकिन शराइत यही होंगी कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी इससे पहले भी कई मर्तबा इस किस्म की पेशकश की हैं और एक मर्तबा फिर बीमारी अलालत के बाद जब वो अपने घर पहुँचे तो उन्होंने पहली फ़िक्री नशिस्त से एक मर्तबा फिर ही जनाब हमारी अफ़वाज के जो सरबराहान हैं, उनको दावत दी है इस हवाले से। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा कि इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आधे से ज़्यादा अरकान असम्बली लंदन में मौजूद हैं और आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा और इस पूरे सिंध हुकूमत का सिस्टम चलाने वाली जो खातून रहनुमा हैं जनाब फ़रियाल तालपुर साहिबा, वो भी लंदन में मौजूद हैं। लंदन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से मुतअद्दिद अरकान भी मज़ीद जाना चाहते थे, लेकिन आज कहा जाता है कि गुज़िश्ता रात गए उन लोगों को जाने से रोक दिया गया। ख़ास तौर पर 2 जो वज़रा थे जिनके मुतालिक मुझे पता लगा है कि वो एक तो थे ज़िया नज्जार साहब वज़ीर दाखिला और दूसरे थे वर्क्स एंड सर्विसेज के मिनिस्टर जनाब अली हसन जरदारी साहब। ये दोनों वज़ीर भी कल लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे थे और कहा जाता है कि उनको वहाँ से वापस कर दिया गया है। इसके अलावा कई अरकान असम्बली को भी रोक दिया गया है लंदन जाने से। अब ये लंदन क्यों गए? लंदन जाने का मकसद ये था, पहले तो फ़रियाल तालपुर साहिबा उम्रे पर गई हैं और यहाँ ये तासुर दिया गया था पाकिस्तान में कि वो चंद पार्टी रहनुमाओं के हमरा उम्रे पर जा रही हैं और उनके साथ शगुफ्ता जुमानी रुकन कौमी असम्बली और अनवर सयाल जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे। पहले उन्होंने उम्रा अदा किया और उम्रा अदा करने के बाद वो लंदन चली गई हैं। अब जो लंदन जाने का मकसद जो था उसके मुतालिक जो ज़राए ने हमें बताया है कि आसिफ अली जरदारी साहब की ईमा पर वो लंदन गई हैं और उनके साथ-साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें ये भी अहकामात सदर फरमाए थे कि जिन-जिन लोगों पर भी करप्शन के मुकदमात हैं, वो भी फौरी तौर पर लंदन चले जाएँ। इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई दूरियां पैदा हो गई हैं और एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो करप्ट लोग हैं उन लोगों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और जो हमारे जीएचक्यू के जो कुछ जराए हैं उनका ये कहना है कि डीजी नैब जो हैं उनको ये अहकामात सादर फरमाए गए थे कि जितने भी वज़रा हैं, अरकान असम्बली हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर करप्शन किए हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हैं या जिनका उनके पास रिकॉर्ड है, उन तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, उन लोगों को फिलफौर गिरफ्तार भी किया जाए।
इस हवाले से डीजी नैब ने एक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को एक ख़त तहरीर किया था और उसमें ये इस्तदा की गई थी कि तमाम ऐसे करप्ट लोगों की न सिर्फ लिस्ट फराहम की जाए, बल्कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो डीजी नैब को के ऑफिस में पहुंचा दिए जाएं जो लोग करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। उसमें कई वज़रा भी शामिल थे, सेक्रेटरीज भी शामिल थे, लेकिन इस पर वज़ीर आला सिंध ने रिकॉर्ड देने के बजाय एहतजाज किया था और फिर इस्लामाबाद में जाके आसिफ अली जरदारी साहब से इस सिलसिले में एक तवील मुशावरत हुई थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एहतजाज किया था और फिर वो ये महसूस कर रहे थे कि जब डीजी नैब ने ये कार्रवाई की है तो लामाला इसके पसे पर्दा कोई ज़रूर अहकामात होंगे और फिर जब उन्हें ये मालूम हुआ कि उन्हें जीएचक्यू से ये अहकामात सादिर फरमाए थे कि करप्ट लोगों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने सबसे पहले फलियाड़ तालपुर साहिबा को कहा कि वो जो है वो मुल्क छोड़ दें। उसके साथ साथ फिर जो अरकान असम्बली जिनके नाम उस लिस्ट में शामिल थे उनको कहा गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम वज़रा भी जाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन कल दो वज़रा को एयरपोर्ट से कहा जाता है कि बाकायदा रोक दिया गया है लंदन जाने से। तो इसके साथ साथ आज नाज़रीन एक हमारे सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का भी एक रोज़नामा जंग में एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अब दिन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और इनको फारिग किए जाने का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब के लिए जो सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज सैयद ने जो खबर दी थी वो भी दुरुस्त है। आसिफ अली जरदारी साहब को भी फारिग किया जा रहा है और शहबाज शरीफ को भी फारिग किया जा रहा है। लेकिन मुख्तलिफ जराए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब को तो फारिग किया जा रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को अभी जो है वो उनके खिलाफ इस किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी जब तक ये 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास नहीं हो जाती। तो यही वजह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद वज़रा अरकान असम्बली और इस खुसूसी तौर पर फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं इन तमाम सूरत हाल को भांप कर पहले उम्रे पर रवाना हुई और उसके बाद अब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और अब जो लोग रह गए थे लंदन जाने से उनको कहा जा रहा है कि रोक दिया गया है और उन्हें लंदन नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि चंद रोज में बहुत सी गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं और बहुत से जो है अकाउंट्स भी मंजमद मुंजमद जो है वो कर दिए जाएंगे। तो नाज़रीन मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन अब मैं एक छोटी सी खबर बताऊंगा आपको और जिक्र करूंगा जुल्फ़िकार जूनियर भुट्टो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी नई सियासी जमात का ऐलान करने जा रहे हैं। फिर ज़राए ने यह भी बताया कि उनकी जो बहन है फातिमा भुट्टो जो गुज़िश्ता कई माह से लंदन में मुकीम थी और वो भी रात गए लंदन से पहुंच चुकी हैं। तो आज दोनों बहन भाइयों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई सियासी जमात का ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये भी बताया गया है कि कई मर्तबा जुल्फ़िकार जूनियर ने इस बात का ऐलान भी किया था कि वो कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उनके साथ जो माजी के जाले हैं उनके राब्ते हैं और मुतअद्दिद वो लोग जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नज़रअंदाज किया गया था वो इस वक्त जुल्फ़िकार जूनियर के साथ पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और वो तादाद जो है वो सैकड़ों में है। वो तादाद जो जिन लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नज़रअंदाज किया गया वो तमाम लोग जो हैं वो जुल्फ़िकार जूनियर के साथ इस नई पार्टी में शामिल होंगे। तो आज एक अहम अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो उसका ऐलान करने जा रहे हैं।